आज 5 अगस्त है, वही तारीख जिसने उत्तराखंड की भागीरथी घाटी के इतिहास में हमेशा के लिए एक दर्दनाक अध्याय जोड़ दिया। आज धराली आपदा को पूरा 1 साल हो गया। 1 साल पहले इसी दिन उत्तरकाशी के धराली, हर्षिल और आसपास के इलाकों में किस तरह से भीषण आपदा आई, उसकी तस्वीरें एक बार फिर आपके जहन में ताजा हो जाएंगी। जरूर ये तस्वीरें आप देखिए। और 19 लोगों की जान इस आपदा ने ले ली थी, 18 लोग घायल हुए थे, 115 लोग बेघर हो गए थे। होटल, दुकानें, सड़कें, पुल, खेत, सेब के बाग, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह से ढह गए, बहते चले गए। लेकिन आज कहानी सिर्फ उस तबाही की नहीं, आज कहानी उस हौसले की भी, उस पुनर्निर्माण की भी और फिर से खड़े हो जाने की कहानी आपको एनएमए न्यूज पर हम बताने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें 1 साल बाद कितनी बदली धराली, उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे और आंकड़ों के जरिए उसकी कहानी भी बताएंगे। एक समय ऐसा था जब धराली का नाम सुनते ही लोगों की आंखों के सामने सिर्फ मलबा, टूटी सड़कें और उजड़ा बाजार दिखाई देता था। लेकिन आज उसी धराली में फिर से जिंदगी लौट रही। सरकार क्या कह रही है ये जान लीजिए। सरकार के मुताबिक पिछले 1 साल में प्रभावित इलाके में 33 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। इनमें 16 करोड़ रुपए से ज्यादा विकास और पुनर्वास जो कार्यक्रम है, जो कार्य हैं, उन पर लगाए गए, जबकि 17 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में रकम दी गई है। यानी कोशिश सिर्फ राहत पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने की भी रही। आपदा के तुरंत बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन ने दिन रात एक कर दिया। करीब 1400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। आप सभी जानते हैं कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं, लेकिन उसके बावजूद कैसे राहत और बचाव का अभियान युद्ध स्तर पर कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन असली चुनौती उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि पहाड़ में सिर्फ मकान टूटते नहीं हैं, एक तरह से कहें तो पूरी जिंदगी बिखर जाती है जब ऐसी आपदाएं आती हैं। राज्य सरकार ने पुनर्निर्माण को केवल सड़क और पुल तक ही सीमित नहीं रखा। धराली की पहचान उसके सेब के बाग, जी हाँ, किसानों की आजीविका है। और आपदा में कई हेक्टेयर भूमि और बगीचे तबाह हो गए थे। इसके बाद किसानों को एक नई पौध उपलब्ध कराई गई, फसलों के नुकसान की भरपाई की गई और बागवानी को फिर से खड़ा करने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, भेड़ बकरियां को पालने का जो व्यवसाय करते हैं, जो भेड़ बकरी पालक हैं, उनको भी बढ़ावा दिया गया ताकि लोगों के पास आय का दूसरा विकल्प मौजूद रहे। धामी सरकार ने बिजली और पेयजल लाइनों की मरम्मत करवाई, सिंचाई व्यवस्था बहाल की गई, गांव से मलबा हटाया गया, क्षतिग्रस्त सड़कें और पुलों का तेजी से पुनर्निर्माण किया गया। कई जगहों पर नदी किनारे मजबूत सुरक्षा दीवारें और तटबंध बनाए गए ताकि भविष्य में होने वाले कटाव को इससे रोका जा सके। धराली की अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे बड़ा आधार टूरिज्म है, पर्यटन है। गंगोत्री धाम जाने वाले हजारों श्रद्धालु हर साल इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। आपदा के बाद पर्यटन लगभग यहां ठहर गया था, रुक गया था। लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से पर्यटन की जो गतिविधियां हैं एक बार फिर से शुरू हो चुकी हैं। होटल और होम स्टे धीरे धीरे खुलने लगे, बाजारों में फिर से रौनक लौटने लगी। फिर से कहें तो धराली आज आने वाले टूरिस्ट की संख्या, यहाँ पर टूरिज्म अगर आप देखेंगे तो बढ़ रहा है ग्राफ। और स्थानीय जो कारोबारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनके चेहरों पर एक उम्मीद दिखाई देने लगी। लेकिन इस आपदा ने वैज्ञानिकों को भी एक बड़ा सवाल दिया, आखिर ऐसा हुआ क्या? शुरुआत में माना गया कि ये बादल फटने की घटना थी, लेकिन बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, इसरो के वैज्ञानिकों ने इसमें डिटेल एक स्टडी की और उसमें जो पाया, जो निष्कर्ष सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने साफ कहा कि ये ना तो बादल फटने की कोई घटना थी और ना ही ग्लेशियर झील फटने की, जैसा कि आशंका लगाई जा रही थी। असल वजह थी श्रीकांता ग्लेशियर के नीचे मौजूद एक विशाल आइस पैच का अचानक से ढह जाना। वैज्ञानिकों ने अप्रैल, जून, जुलाई और अगस्त 2025 की सैटेलाइट इमेजेस को स्टडी किया और अप्रैल में पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ दिखाई देता है। इन सैटेलाइट इमेजेस में आपको दिखा रहे हैं हम कैसे। देखिए, इसमें जून और जुलाई में बर्फ तेजी से पिघल जाती है और 6 जुलाई की तस्वीर में एक बड़ा आइस पैच साफ दिखाई देता है। लेकिन 12 अगस्त तक यही हिस्सा पूरी तरह से गायब हो गया था और वो वहां पर एक नया कटाव बन गया था। यहां वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सबूत ये इमेजेस बनी, जिसने बहुत कुछ सोच भी बदली और एक नया
इस पूरे मामले में एक नई तस्वीर पेश की है। अध्ययन के मुताबिक यह आइस पैच करीब 5220 मीटर की ऊंचाई पर था, जबकि धराली गांव लगभग 2680 मीटर पर स्थित है, यानी लगभग 2500 मीटर की सीधी ढलान। जब यह विशाल बर्फीला हिस्सा टूटा तो रास्ते में मिट्टी, पत्थर और बर्फ को साथ लेकर नीचे आया। 30 से 40 डिग्री की तीखी ढलान और खीरगाड़ की संकरी घाटी ने इस मलबे की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी और कुछ ही मिनटों में यह विनाशकारी फ्लैश फ्लड धराली पहुंच गया। यह अध्ययन सिर्फ एक वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं है, यह हिमालय के बदलते स्वरूप, जलवायु परिवर्तन, तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स और अस्थिर होती बर्फ, जिस तरीके से आने वाली समय में ऐसे घटनाओं की आशंका, इससे समझा जा सकता है कि कैसे बढ़ सकती है अगर वक्त रहते हालात पर काबू नहीं पाया गया। इसीलिए वैज्ञानिक लगातार निगरानी, आधुनिक चेतावनी प्रणाली और संवेदनशील क्षेत्रों की रेगुलर मॉनिटरिंग पहले से ही ज्यादा कड़ी कर दी गई है और जरूरी कर दी गई है। अब इन चैलेंजेस के बीच उत्तराखंड सरकार ने जिस तरह से राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के साथ साथ भविष्य की सुरक्षा पर भी काम शुरू किया, प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य, नदी प्रशिक्षण, तटबंध निर्माण, सड़कों की मजबूती और आधारभूत ढांचे को ज्यादा टिकाऊ बनाने के प्रयास किए गए। ये स्वीकार करना होगा कि पहाड़ जैसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में इतने कम समय में पुनर्वास की दिशा में जो काम हुए, उन्होंने स्थानीय लोगों में भरोसा जगाने का काम किया। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है और आने वाले सालों में भी लगातार निगरानी, वैज्ञानिक योजना और स्थानीय समुदाय की भागीदारी उतनी ही आवश्यक होगी। आज 1 साल बाद धराली फिर से कहें कि मुस्कुरा रहा है, सेब के पेड़ों पर फिर से फल लग रहे हैं, बाजारों में फिर से चहल पहल की आवाजें सुनाई दे रही हैं, पर्यटक फिर से लौट रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की उम्मीद वापस लौट रही है। धराली की कहानी हमें ये सिखाती है कि पहाड़ टूट सकते हैं, रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन पहाड़ के लोगों का हौसला कभी नहीं टूटता। तबाही ने बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन हिम्मत, मेहनत और सामूहिक प्रयास से उम्मीद की नई इबारत भी लिख दी है। तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं 1 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं? तबाही के निशान जरूर मिट रहे हैं, जो जख्म है वो धीरे धीरे भर रहे हैं, पर्यटन बढ़ रहा है और उम्मीद लोगों के बीच जाग रही है। सरकार ने जो काम किए, सरकार के प्रयासों पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अगर आप धराली से ये वीडियो देख रहे हैं और क्या कुछ काम किए जाने चाहिए, हो सकते हैं, अगर आपके कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है सरकार तक ये बात जरूर पहुंचेगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। देखते रहिए NMF न्यूज। नमस्कार।